नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेहरू म्यूजियम की जगह बनने वाले प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में। तो पिछले 4 साल से बन रहा ये प्रधानमंत्री संग्रहालय अब फाइनली तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ ही दिन पहले जानकारी दी थी जब बीजेपी के सभी सांसदों और मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। वहां पर उन्होंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया जाएगा और जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनकी जर्नी के बारे में ये संग्रहालय हमें बताएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हो रही है कि ये नेहरू म्यूजियम की जगह बनाया जा रहा है। अब ये नेहरू म्यूजियम क्या है, किस तरह से बनाया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक प्रधानमंत्री संग्रहालय की आवश्यकता क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल्स पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कल यानी कि 9 अप्रैल शनिवार को मैं जयपुर आ रहा हूं। अनअकैडमी का स्टोर यहां पर लॉन्च हो रहा है, सो यू कैन कम एंड मीट योर फेवरेट एजुकेटर्स इन दिस इवेंट। तो कल 9 से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक आप मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन इस इवेंट में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, तो रजिस्टर कीजिए और सारी डिटेल्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। दुनिया का हर देश अपने इतिहास की महान हस्तियों को याद रखने के लिए या तो उन पर म्यूजियम्स या उनके स्टैचूज बनवाता है, लेकिन पॉलिटिकल हस्तियों को याद रखने का एक अलग ही तरीका या ट्रेडिशन दुनिया में देखा जाता है। अमेरिका अपने पूर्व राष्ट्रपति की इमेजेस या पेंटिंग्स व्हाइट हाउस में लगाता है। तो जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं सब की पेंटिंग या पोर्ट्रेट आपको व्हाइट हाउस में देखने को मिलेगी। तो भविष्य में भी जब भी कोई व्यक्ति व्हाइट हाउस आएगा तो उन्हें हमेशा इस तरह के पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, इन सभी की पोर्ट्रेट्स का अनावरण हो रहा है। सोवियत यूनियन और रशिया ने क्रेमलिन स्टेट म्यूजियम बनाया है जहां पर वो अपने सभी पुराने नेताओं को याद करते हैं या फिर उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं वहां पर रखी गई हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरेबिलिया। जैसे कि लेनिन की अगर कोई डायरी है, कोई पेन है, चश्मे हैं, इस तरह की चीजें इन म्यूजियम्स में रखी जाती हैं। सोवियत यूनियन की लीडरशिप के अलावा जो पुराने जार या फिर यहाँ के रूलर्स थे रशिया के, उनके भी जीवन से संबंधित कई वस्तुएं आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। तो क्रेमलिन स्टेट म्यूजियम भी एक बहुत शानदार दुनिया का म्यूजियम है। भारत में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करी जाती है 1964 के बाद, जब देश के पहले और सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय देश के प्रधानमंत्री का निवास ये बिल्डिंग हुआ करती थी। ये बिल्डिंग बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ब्रिटिश काल से ये चल रही है। फ्लैग स्टाफ हाउस इसका नाम है, आगे इसकी डिटेल्स आपको बताता हूं। लेकिन नेहरू की डेथ के बाद यहां पर उनकी स्मृति में एक मेमोरियल म्यूजियम और एक लाइब्रेरी बनाई गई और ये देश के पहले प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी कई वस्तुओं को सहेज कर यहां पर रखती है। तो आज के समय जो ये पूरी बिल्डिंग है, ये एस्टेट है, नई दिल्ली में स्थित है, इसे कहते हैं 3 मूर्ति भवन। तो ये 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री का घर हुआ करता था, लेकिन आजादी के पहले अंग्रेजों के समय इसको कहते थे फ्लैग स्टाफ हाउस। तो ये देश की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ हैं उनका रेजिडेंस था, इसीलिए इसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहते थे। 1930 में बनकर ये तैयार हुआ था और ऑफ कोर्स इसका जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिश और फ्रेंच स्टाइल को फॉलो करता है। तो काफी बड़ी बिल्डिंग है, हजारों स्क्वायर मीटर में ये फैली हुई है दिल्ली के बीचों बीच, जिस एरिया को आज हम लुटियंस जोन कहते हैं, जहां पर अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बसाई थी, उस एरिया में ये फ्लैग स्टाफ हाउस बनाया गया था। लेकिन इस बिल्डिंग को 3 मूर्ति भवन क्यों कहा जाता है? कारण है इस घर के जस्ट सामने सर्कल पर स्थित ये वाली मूर्ति। तो यहां पर 3 सैनिकों की मूर्ति है। ये तीनों ही सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हिस्सा लेने वाले मैसूर लांसर, जोधपुर लांसर और हैदराबाद लांसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइफा। इजराइल का जो हाइफा शहर है वहां पर ये लड़ाई हुई थी, जहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इन ट्रूप्स ने, इन लांसर्स ने ऑटोमन आर्मी को हरा दिया था और वो बहुत ही हीरोइक लड़ाई थी। और उसी को कमेमोरेट करने के लिए अंग्रेजों ने 1922 में यहां पर ये स्टैचू बनवाया जिसमें तीनों सैनिकों को दिखाया गया है। ये लांस लेकर, भाला लेकर खड़े हैं। तो ये मूर्ति इस फ्लैग स्टाफ हाउस के बिल्कुल सामने स्थित है। तो ये जो चौराहा आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल सामने ही यहां पर फ्लैग स्टाफ हाउस का गेट है। इसीलिए फ्लैग स्टाफ हाउस को आम बोलचाल की भाषा में लोग 3 मूर्ति भवन बोलने लगे और बाद में भारत सरकार ने भी ऑफिशियली इसे यही नाम दे दिया। आइए मैप में इस लोकेशन को अब एक बार हम देख लेते हैं। तो दिल्ली शहर के मध्य में ये स्थित है, बिल्कुल जो सेंट्रल दिल्ली का जोन है जहां पर हमारे सारे सरकारी ऑफिसेस, मंत्रालय और सारे ऑफिशियल निवास, प्रधानमंत्री आवास एटसेट्रा स्थित है, वहीं पर ये आपको
तीन मूर्ति भवन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये तीन मूर्ति सर्कल है, यहाँ पर वो स्टैचू है, इसके बिल्कुल सामने ये बड़ा सा एस्टेट है, लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा एस्टेट है। इस पूरे एस्टेट को अगर हम जूम इन करके देखें तो यहाँ पर एक पुराना भवन है जो ओरिजिनल फ्लैगस्टाफ हाउस है, यहाँ पर वो म्यूजियम चलता है। उसके बाद 1970s में यहाँ पर एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई गई जो इस तरह से आप देख सकते हैं साइड में। और अब ये जो नया म्यूजियम बन रहा है ये पुरानी बिल्डिंग और इसके साथ ही पीछे का पूरा एरिया इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ये नए स्ट्रक्चर्स जो बनते हुए आप देख रहे हैं ये अभी नया स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसके साथ ही ये वाला जो पुराना बिल्डिंग है ओरिजिनल जो फ्लैगस्टाफ हाउस है उसमें अब नेहरू मेमोरियल के अलावा अन्य प्रधानमंत्रियों के जीवन को भी दर्शाया जाएगा, और इसीलिए इसका नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेनेटेरियम भी है, तो नेहरू प्लेनेटेरियम है, और एक 14th सेंचुरी तुगलक टाइम पीरियड का यहाँ पर शिकारगाह या फिर हंटिंग लॉज भी देखा जा सकता है। तो याद रखिए इस पूरे प्रेमाइसिस पर कई सारे संस्थान हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जो कि एक अलग स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड द नेहरू प्लेनेटेरियम। तो अब इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की जगह पीएम म्यूजियम चालू हो जाएगा और लाइब्रेरी जो है वो अनावरत जारी रहेगी। ध्यान रखिए कि ये पूरा संस्थान एक ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आता है। इसके अपने अलग डायरेक्टर्स एटसेट्रा होते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज मैनेज्ड बाय, बजट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये उसकी लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो काफी मॉडर्न स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पुराने बिल्डिंग से काफी इसका लुक अलग है। अब एनएमएमएल की खासियत यह है कि पिछले 50 सालों में ये भारत में हिस्ट्री रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बन चुका है। यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें केवल जवाहरलाल नेहरू के जीवन ही नहीं बल्कि देश की आज़ादी से संबंधित कई लोगों की किताबें, उनके पर्सनल जर्नल्स, उनके फोटोग्राफ्स और अन्य बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल यहाँ पर स्टोर किया गया है। जैसे कि गांधी जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक यहीं पर हैं, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में ही आप देख सकते हैं, और इनको जाकर स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं। आप वहाँ पर परमिशन लेकर पढ़ सकते हैं कि गांधी जी ने उस समय क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई पत्राचार है, उनकी चिट्ठियां हैं, वो सब वहां पर सहेज कर रखी गई हैं, जिनको स्कॉलर्स आज जाकर रिसर्च करते हैं और उनके बेसिस पर किताबें लिखते हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि गांधी और नेहरू के ही किताबों को, जर्नल को यहाँ पर रखा जाता है। इनफैक्ट एनएमएमएल की कोशिश रहती है कि जो भी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स हैं जिनका भी देश में आज़ादी में या पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कोई बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके जीवन से संबंधित कागजों को यहाँ पर सहेज कर रखा जाए। तो ये कोशिश हमेशा इनकी जारी रहती है, और इन्होंने अपना पूरा आर्काइव ऑनलाइन भी कर दिया है। तो 10 साल पहले दे शिफ्टेड देयर कंप्लीट आर्काइव्स ऑनलाइन, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो एनएमएमएल काफ़ी रिसर्च में अग्रणी रहा है, और जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं स्कॉलर्स वो ज़्यादातर इस लाइब्रेरी को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन चुकी है। अब ये वाला अनाउंसमेंट क्या किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो देखिए 2015 से ही ये प्लान वैसे चल रहा है कि यहाँ पर एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाए जो कि केवल नेहरू नहीं बल्कि सारे प्रधानमंत्रियों के जीवन के बारे में बताए। तो ये 2015 में प्लान आया, 18 में यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, एंड फाइनली 2022 में जाकर ये अब म्यूजियम तैयार हुआ है। तो एक BR अम्बेडकर म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल को इनॉग्रेट होगा, और ये वाला पीएम म्यूजियम भी 14 अप्रैल को इनॉग्रेट होगा। ये संग्रहालय 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और ये बात ध्यान रखिए कि नेहरू संग्रहालय को तोड़ा नहीं जा रहा है। कई जगह इसे गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि नेहरू संग्रहालय को हटाकर उसकी जगह दूसरा म्यूजियम बन रहा है। जी नहीं, जो ओरिजिनल बिल्डिंग थी फ्लैगस्टाफ हाउस वाली तीन मूर्ति भवन की, उसी बिल्डिंग में अब 14 ब्लॉक्स बनाए जाएंगे जो देश के 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे। तो पहले केवल नेहरू जी के जीवन के बारे में था, अब सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन के बारे में यहाँ पर आपको उनकी राइटिंग्स, उनके फोटोग्राफ्स, रेयर फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो बिल्डिंग के पीछे वाला एरिया है उसका एक आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन है, तैयार होने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यहाँ पर एक मॉडर्निस्टिक अप्रोच लिया गया है आर्किटेक्चर में, आप देख सकते हैं। और भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऑफ कोर्स उनके नाम तो आपको मालूम ही होंगे, इनमें से केवल 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके नाम का अलग संग्रहालय है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी जहां पर रहती थी जब प्रधानमंत्री आवास था, दैट वाज 1 सफदरजंग रोड, जब उनकी हत्या हुई 1984 में, तो उसके बाद उस बिल्डिंग को भी इंदिरा मेमोरियल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिए देश के 2 प्रधानमंत्रियों के नाम पर तो म्यूजियम्स बने हुए हैं, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में कहीं पर कोई जानकारी आपको म्यूजियम के रूप में देखने को नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से तो अच्छा डिसीजन है कि सारे प्रधानमंत्रियों को दर्शाया जा रहा है और देश के सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर हक मिलना चाहिए। बट ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू का योगदान थोड़ा अलग है क्योंकि वो देश के आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल थे, एंड ही वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
तो इनका जो योगदान रहेगा या फिर इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, ऑफ कोर्स इट विल बी मच मोर लार्जर। इनका कार्यकाल भी लंबा था, तो इनकी फॉरेन विजिट भी ज़्यादा है, तो इनके फोटोग्राफ्स भी ज़्यादा होंगे। तो एनीवेज, आप बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। क्या आप लोगों को लगता है कि एक पूरी तरह से नया म्यूजियम बनाया जाना चाहिए था, या फिर जो ये म्यूजियम नेहरू म्यूजियम को चेंज करके कन्वर्ट करके पीएम म्यूजियम बनाया जा रहा है वो सही है? आप लोगों का इस पूरे निर्णय पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तैयारी को कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, और YouTube पर क्लासेस के अलावा लाइव प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग बेनिफिट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीडबैक्स हम प्रोवाइड कराते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। याद रखिए, जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना कोड यूज किए कोर्स मत परचेस करिएगा, आपको ऐसे ही 10% एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर आप अवेल कर सकते हैं। 10 अप्रैल को अनअकैडमी कॉम्बैट है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, तो बैच सिस्टम में आप कोई भी नया बैच ज्वाइन करेंगे, आपका पूरा कोर्स बैच में करवा दिया जाता है। वी टेक केयर ऑफ दैट कि आप भटक ना जाएं। तो बैच में आपका एक फिक्स शेड्यूल रहता है और उसी शेड्यूल के अनुसार आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। कोई भी डाउट है आपको कोर्सेज से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित, कैसे डिस्काउंट लेना है, कौन सा कोर्स, कौन सी वैलिडिटी आपके लिए बेस्ट है, ये सारी क्वेरीज इस फोन नंबर पर आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कॉल अप ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। मेरा अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक कोर्स ऑनगोइंग है, और एक स्पेशल MCQ कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ 13th एंड 14th अप्रैल को, विच विल बी ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री MCQ। ये प्लस कोर्स है, इसका लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर हमारी अवेलेबल है। इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए लास्ट माइल प्रोग्राम हम चलाते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल। लास्ट ईयर 170 टॉपर्स इस लास्ट माइल प्रोग्राम से थे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।